चलिए देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन। 17 तक बनवा दिए थे, अब 18। 18 में दिया है केंद्र ए से प्रारंभ होकर बारी बारी से केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट उत्तरोत्तर और वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि नीचे आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है? देखो कैसे बनाया गया है। एक सर्पिल बनाया गया है, सर्पिल बता रहे हैं आप लोगों को। कुछ इस तरह से बनाया गया, देखिए जलेबी वाला जलेबी छानते हैं ना, कुछ इस तरह से बनाया गया है। देखिए केंद्र है ये ए से प्रारंभ करते हुए इसे बनाया गया है। लिखेंगे, अब इसमें देखोगे आप तो बहुत सारा अर्धवृत्त है, जैसे ये इतना पूरा पूरा गोल खींचने पर वृत्त बनता है। पूरा पूरा गोल खींचा जाए तो वृत्त बनता है, और केवल आधा खींचा जाए तो अर्धवृत्त बनता है। तो पूरा तो खींचा नहीं गया है, हथनिया ना खींचा गया है, तो ये क्या बना है? अर्धवृत्त। इतनी, फिर देखो यहां पे इतनी, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, ऐसे कुछ खींचा गया है। अब कह रहा है कि 13 गो का लंबाई क्या होगा। ऐसा ऐसा 13 गो खींचेंगे उसका लंबाई क्या होगा। देखिए बच्चों, ये जो लंबाई है ये परिधि कहलाता है। वृत्त का जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। ये वृत्त का केंद्र होता है ठीक बीच में, जहां से खींचा जाता है। कंपास रख के जहां से इसे खींचेंगे ये क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। ये जो खींचा जाता है, ये थोड़ा सा खींच दिया जाए, इसको चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चाप। क्या कहा जाता है इसको? चाप। और इसी को अगर ये इसी को पूरा ऐसे ऐसे मिला दिया जाए तो ये इसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कहलाता है। चाप और परिधि लगभग एक ही है। चाप और परिधि लगभग एक ही है। थोड़ा सा इसे बोल दिया जाए तो बोला जाएगा कि चाप है,
पूरा बोल दिया जाए तो और अगर बीचवा में से इसे काट दिया जाए तो ये पूरा था ब्रीथ, पूरा क्या था ये ब्रीथ, तो औधवे न बचा, तो आधवा कहलाता है अर्ध ब्रीथ। आधवा क्या कहलाता है? पूरा रहता है तो ब्रीथ, केवल अधवा था तो क्या कहलाएगा वो? अब सुनो, अर्ध ब्रीथ। इसके बाद अगर ब्रीथ का परिधि निकालना होता है तो फॉर्मूला आता है 2πr। ब्रीथ का परिधि फॉर्मूला अगर कोई पूछता है तो 2πr। परिधि ब्रीथ अगर कहा जाए तो समझ लेना पूरा, पूरा गोल गोल, यानी कि पूरा गोल गोल का जो लंबाई है, ये पूरा जो गोल गोल का लंबाई है वो है 2πr। 2πr। अगर औधवे का लंबाई निकालना होगा तो आधवे ना होगा, कितना होगा केवल, यानी कि अगर हम इसमें से निकालेंगे हथनी तो हमको पाई रखना हो पड़ेगा, फिर इसको इसके लिए भी पाई रखना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी पाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अधवे अधवे ना है। ये पूरा गोल गोल घूम जाता तब ब्रीथ कहलाता। क्या कहलाता? लेकिन ये पूरा गोल नहीं घूम रहा है, ये बस हथनी घूम रहा है, एक बाद बेसी न हो जा रहा है, जैसे त्रिज्या क्या हो जा रहा है, इसका चेंज हो जा रहा है, तो ये हथनी खाली है तो ये क्या कहलाएगा? पाई। पाई का वैल्यू फिक्स है 22/7। आर का वैल्यू यानी कि आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या तो दिया है 0.5 का पहला है, दूसरा 1 का है, तीसरा 1.5 का है, चौथा 2 बात समझ में हम क्या समझाना चाह रहे हैं? बोलो। यानी कि यहां पे दिया है पहले अर्ध ब्रीथ की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे अर्ध ब्रीथ की त्रिज्या, अच्छा इसको R1 मान लें, R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर, तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर, चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि R4 बराबर 2 होगा इतना, ऐसे डॉट बढ़ता जाएगा, R1 R2 R3 R4। हम लोग बनाएंगे कैसे? हम लोग देखेंगे कि इसका परिधि कितना है, फिर इसका परिधि कितना है, इसका परिधि कितना है, ऐसे 13 गो का जोड़ देंगे। 13 गो को बोला है ना कि जोड़ दीजिए, 13 है क्रमागत, यहां पे लिख देते हैं शुरू में, 13 है क्रमागत अर्धवृत्त के सर्पिल की लंबाई बराबर व्हाट? 13 लगातार अर्धवृत्त के सर्पिल की लंबाई बराबर व्हाट? प्यारे बच्चों लिखेंगे पहले अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई, तब πr1 होगा, क्योंकि अर्धवृत्ताकार सर्पिल जो है हथनिया ना है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई
R1 और यहां पे 22/7। अभी देखो छोड़ दो पाई को, अभी पाई गुना 0.5 बराबर 0.5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। हैं? अब लिखेंगे दूसरे अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई पाई R2, पाई का वैल्यू पाई 1.0 बराबर 1.0 पाई सेंटीमीटर होगा। पाई का वैल्यू लास्ट में रख लेंगे। तीसरे, और बोलिएगा कि आप तो जानते हैं कि लास्ट में रख लेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग तो शुरू में रख देंगे। प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कब क्या करना है। बात समझ में आ रहा है? आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद समझ में आएगा कि कब इसको मान रखें। वो मान रखने के लिए बोला है, ये नहीं बोला है कि हर जगह रखिए। बात समझ में आ रहा है ना? ये कहीं बोला थोड़े ना है हर जगह बोलिए। प्रणाम करना है, ये थोड़ा ना कोई बोला है कि जहां मिले तहां प्रणाम कर लीजिए, जब भेटा तभी प्रणाम करते रहिए। वो प्रणाम करने वाला तो इरिटेट होगा कि नहीं, जिसको प्रणाम करे वो तो खिसिया ही जाएगा लास्ट में। पाई R3 पाई गुना 1.5 बराबर 1.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही डॉट डॉट होगा। अब 13 होगा थोड़े नंबर आएंगे। लिखेंगे इसीलिए सर्पिल की कुल लंबाई की सूची क्या क्या आया? 0.5 पाई सेंटीमीटर कॉमा, सेंटीमीटर हटा दो, 1.0 पाई कॉमा 1.5 पाई डॉट डॉट होगा। बस इसी को 13 को तो जोड़ना है। अब इन्हीं 13 को तो जोड़ना है, इन्हीं 13 को तो जोड़ना है, इन्हीं 13 को तो जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, तो प्रथम पद चाहिए ना बालकों। प्रथम पद a बराबर 0.5 पाई, सारवंतर d बराबर A2 माइनस A1 1.0 पाई या माइनस 0.5 पाई बराबर 0.5 पाई। ए हो गया, डी हो गया। कौगो को बोला है जोड़ने के लिए? पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n बराबर 13, n बराबर 13 लिखेंगे। इसीलिए योग के सूत्र से SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा इतना। अब रखो वैल्यू, n का वैल्यू रखेंगे 13/2, 2 गुना 0.5 पाई, 0.5 पाई या प्लस 13 माइनस 1 गुना 0.5 पाई, 13/2, 5 दूनी के 10 पाई केवल हो जाएगा ये। आइए देखो 12 गुना 0.5 पाई 13/2 और ये हो जाएगा पाई प्लस 6 पाई, क्योंकि 12 बचे। अब कितना को कंफ्यूजन हुआ होगा कि वो 12 होता तो 6 कैसे हो गया।
12 5 60 होता है, और 0 का 0, 0 6 0, एक अंक पे है तो हे पॉइंट बैठेगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू। आप मान लीजिए कि पैसा किसी को दे रहे हैं, 10 रुपए देना है, तो बोला कि 2 4 को 0 बैठा दीजिए ना उरिया गवा, तो आप बोलिए तथास्तु, इसे दशमलव बैठा देंगे, तो अब 0 0 0 0 0 कर देंगे, लो और बैठाएं। लेकिन कहीं वो यहां का पढ़ा हुआ निकला तो उसको 1 बना देगा। आओ अब, इसलिए चेक ओक में देखे होंगे, चेक ओक जब भरता है कोई ना, तो ऐसे नहीं भरता है, दशमलव कहीं नहीं लिखता है 0 0, क्या पता इसे धीरे से आराम से आदमी 1 बना दिया, चाहे वो करे कि घींच घाच के कसम 0 बना दिया, इसे हो जाएगा ना। तो इसलिए देखे होंगे ऐसे काटा जाता है, जैसे मान लो कि 1 लाख भरना है ना, तो ऐसे भरा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब बुझा जाएगा कोई जैसे वो काटा हुआ है। और दूसरा ऑप्शन और रहता है, 1 लाख रुपए मात्र, हिंदियों में चाहे इंग्लिश में लिखना रहता है, तो ओकरा के तो बदल दोगे, हेगरा कैसे बदलोगे, हेगरा के कौची करोगे, तनको काट कूट कर कैसे हेगरा 1 2 बनाया, चाहे व्हाइटनर चलाया, तो चेकवे रद्द हो जाएगा। बुझा रहे ना। बैंक एक ऐसा सिस्टम है जहां तुम्हारे पैसा तुम ही को नहीं देगा, अगर सिग्नेचर नहीं मिला तुम्हारे पैसा है और तुम ही को नहीं देगा, बोला जाइए आप नहीं हो, भैया हम ही हैं, हमारे अकाउंट है ना, आप नहीं है। 7 गुना। अब रखो पाई का मान, कितना रखना है? देखो तो कितना आराम से रखा गया ना, 7 से 7 कटा, 11 से 11 कटा, 13 11 में गुना होगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 1 14, 143, 100 लिखेंगे, इसीलिए 13 सर्पिल की है कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। समझ में आया? अरे कहां दिक्कत है बोलो इसमें। अब आप लोग लिखना तो इसको चढ़ा के मत लिखना कि लगता है ऐसे लिखना है, वो आप लोग नीचे उतार लेना। दिक्कत है कोई? अरे बोलो ना जी, कौन ठीक नहीं, ये लिखियो लेगा। अरे जुग जमाना खराब है, हम ही हटा दे। अरे हो गया ना, किसको समझ में नहीं आया बोलो, जो पूछेगा उसको 1 कलम इनाम है। पूछो। जानते हो आप लोग काहे नहीं पूछते हो? पहले बहुत लोग पूछते थे, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लइकवे तेज हो गया है। बुझा रहे ना, लइकवे बहुत तेज हो गया है। हम सोच रहे थे कि हम ही क्या बढ़िया पढ़ाने लगे, हमको शक हो रहा था हमरा अपने ऊपर, तो हम बढ़िया पढ़ाने लगे हैं क्या? ना 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 ना, लइकवे तेज हो गया है। बुझा रहे ना, उसको कोई दिक्कतें नहीं है, वो पहले से, इसको बनवाने का जरूरत ही नहीं है, वो भी अब अपने से बना लेगा। हाँ, वो तो खाली आया है ऐसे ही बैठने के लिए, घरे भरोसा दिलाने के लिए पापा को ना पढ़े जाता नहीं। 19 हॉल पहले आप देखे होंगे, पता नहीं आप लोग के जमाना में होगा कि नहीं, वो बैटरी आता था, वो लाइट आता था 3 सेल वाला, 3 सेलिया लाइट होता, इतना मोटा मोटा बैटरी आता था, निप्पो का, एवरेडी का, उसमें भरा जाता था। वो लाइट जिसके घर में होता था वो बहुत बड़ा माना जाता था उसको।
अरे हाँ, वो लाइट लेके चलना गर्व का बात था। हम लोगों को मिलता तो हम लोग अनेरिया बार के आसमान में बारते थे इसे। आज तो हम किसको, गैलीलियो को फेले कर देंगे। अच्छा, नया तारामंडल खोजिए लेंगे ऊपर में। तनिए घर वाले देखते थे तो जाके दो झपड़ धरा देते थे, बैटरी खत्म हो रहा है। हद तो तब हो गया, वो मेरे गांव में वो बगल में घर था, तो पहले मोबाइल पे फोन नहीं आता था, सबके घर मोबाइल नहीं था, तो एक के मोबाइल पे 20 गो घर के फोन आता था। पहले सिस्टम था, वो फोन आता था तो हेलो हाँ तनी बात करे के उनका घर है, ठीक बा 1 घंटा बाद फोन करियो। तो जाइब तभी ना, अब बात कराई पैसा लेता था। वो काहे खाती, बैटरी चार्ज करे खाती। बैटरियो चार्ज करने के लिए लाइन नहीं था ना। हमारा हंसी बड़ी आया एक बार, लगभग उस समय मोबाइल अब एक घर में लगभग एगो मोबाइल हो गया। पहले एक गांव में एगो मोबाइल था, तो भर गांव के फोन आता था। वो ज्यादा बात भी नहीं करना है, मिनट के हिसाब से बात करना है। देखिए 3 मिनट से ज्यादा बतियाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसका। मसाला खत्म हो रहा है। फिर आया ट्रेंड की, अब 2-4 गो मोबाइल किना गया, फिर घर घर में एक गो मोबाइल हो गया। हम देखे, हम बगल में छत था मेरा, हम बैठे थे, ठंडा के दिन था, एगो का वही घरवा में फोन आया, तो वो बतिया रहा था दमिया, कोई किए थे फोन, तो रहे हमारे मोबाइल बात दे, तो बोले कि फोन तो उधर से आया है ना, आपका क्या दिक्कत है। तो हमारा मसाला खत्म होता, मोबाइल में के मसाला खत्म हो रहा उसका। वो बैटरी नहीं बोली, चार्ज नहीं बोली, बोले हमारा मसाला खत्म होता। अब बताओ आजकल के जनरेशन ऐसा बात सुनेगा, मसाला खत्म होता, वही पर हंसेगा वो। पहले पहले वो लाइट आता था, ऐसा कुछ रहता था, देखो इधर से बैटरी भरा जाता था 3 गो, ऐसे बैटरी भरा जाता था, जस्ट ऐसा ही रहता था। यहां पे एगो रहता था स्विच उसका ऑन ऑफ करने वाला। जब भी बैटरिया खत्म हो जाता था तो हम लोग ले लेते थे, एकरा के एक के ऊपर सरिया कैसे खेलते थे। खेले हो तो लोग, बहुत महंगा बैटरी आता था, एगो 10 रुपए का था वो। अब वो बोलोगे 10 रुपए का वैल्यू क्या है, उस समय 10 रुपए का वैल्यू ढेर था। हाई जो घड़िया में का बैटरी तो 3-3 रुपए का मिलता था, अभी 10 रुपए का हो गया, यही तो दिखता ही नहीं है, कहां दिखता है अब है। तो इसको क्या कर, कैसे सरियाया जाता था। अब सोचो, अब 3 गो बैटरी होगा तो कैसे सरिया होगा, ऐसे ऐसे ही ना, कि 2 गो नीचे एगो। अब अगर 5 गो बैटरी हुआ तो 3 गो नीचे, एगो ऊपर, एगो और रहेगा तो हे पर रखेंगे, ऐसा ही ना सरिया जाएगा। 6 अगर बैटरी ऐसे रहेगा तो ऐसे सरियाएंगे, मतलब कि हे हमें 4 गो तो हे में 3 गो तो हे में 2 गो, हे में ऐसे ही ना। ऐसा नहीं ना कि हे में 4 गो, एहू में 3 गो, एहू में 3 गो, ऐसा तो होगा नहीं, वो टिक में नहीं करेगा, गिर जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 डॉट डॉट 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। बात समझ में आया क्या कह रहा है। अगर हमारे पास 20 गो बैटरी रहे तो हम लोग ऐसे सरिते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो हो गया, तो फिर एगो 16 17 18 19। तो आप देखोगे तो नीचे वाला में को गो आया है, 3 और 3 तो हे में, हे में, एह में, एह में 20 गो था तो हमारा ऐसे आया। को गो है ऐसा ऐसा 200। अरे पुष्पा राज वाला नहीं था वो लकड़िया,
वही सरियाया गया है। बुझा रहे ना, वो पुष्पा जो है चंदन का लकड़ी काट के सरियाया है। 200 लकड़ी काट लिया है। कितना काट लिया है? 200 काटा है। तो सबसे नीचे वाले में को रखा है? 20 गो। तनी शेखावत सिंह आने लगा गिनने के लिए, शेखावते नाम था ना। 220 गो ही ऊपर वाला में को रखा है? 19 गो। फिर ऊपर वाला में तो पूछा गया, शेखावत पूछा कि भैया को गो सरियावल है, मतलब को गो ऐसे बना है। हम लोग 20 को में सरियाए, 1 2 3 4 5 सरियाए ना। तो वो पूछ रहा है कि वो को गो में सरियाइले है और सबसे ऊपरा वाला में कितना है, कै गो में सरियाइले है, इसका मतलब निकालना है n। और सबसे ऊपरा वाला में यानी कि अंतिम पद, क्योंकि प्रथम तो यहां से शुरू हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? प्रथम तो यहीं से ना शुरू हो रहा है। लिखेंगे, क्या पूछा है? लिखेंगे 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में, एक ढेरी के रूप में सजाया गया है। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में सजाया गया है। अब क्या कह रहा है? तो क्या पूछा है? पूछा है कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे बराबर व्हाट? लट्ठे या लट्ठे की संख्या बराबर व्हाट? बात समझ में आया? क्या पूछ रहा है? बोलो। चलिए लिखेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में, कितने अच्छे बच्चे हैं, एकदम शांत बैठे हैं। सबसे, देखो इसीलिए तारीफ नहीं करते हैं, इसीलिए मूर्खवा बदमसवा कहते रहते हैं कि तनका तारीफ करो बस। हाँ हमने कहा अच्छा इंजा कितना को तो इनमें से शक होगा है? हमरो को कहते उनका रे हाँ हमें शक होगा कितना को, हमरो को कलावा ने हम अच्छा ही हम बड़ी हाला करी ना। सबसे निचली पंक्ति में लट्ठे कगो है? 20 गो। उसके ऊपर की पंक्ति में लट्ठे बराबर 19, उसके ऊपर 18 डॉट डॉट है। लिखेंगे लट्ठों की सूची, लट्ठों की संख्या की सूची, संख्या की सूची। सबसे पहले 20 गो, फिर 19 18 डॉट डॉट होगा। कुल को लट्ठा है टोटल 200। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद बताइए प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर 20 सार्वंतर, कोई बता सकता सार्वंतर कितना आएगा? 1 नहीं रे लइकिया, 1 और -1 में फर्क है। डी बराबर A2 माइनस 19 माइनस 18 बराबर -1। 19 माइनस 20 बराबर -18।
और पंक्तियों के कुल लठों की संख्या, कुल लठों की संख्या बराबर 200 ना। कुल का मतलब सबको जोड़ के बता रहा है ना, यानी कि एसएन बराबर, कैसे लिखे समझ में आ गया। अब जल्दी से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो हम इसको बना देंगे। बन गया, अब हो गया ये काम इसका। दिखा दे कोई हैं, बोलो बोलो ना जी, कैसे बोलो। एसएन का वैल्यू, एसएन का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस कितना पैसा लगा ये जी, फीस है। n/2, n का वैल्यू 2 गुना है। बात मत करो ना जी, तो लोग फीस उस लेके आओ ना, पहले ही जमा कर दो। जानते हो क्या है जबराव, जानते हो क्या है, कान भुला लग गया, झूठों के झंझट हो जाएगा। सही बता रहे हैं हम। ऐसा ही एगो लेके आया था 500 रुपया, अब का तो कर भुला गया। अब कहाँ भुलाया कोनो ठीक नहीं है, करे कि यहीं में भुलाया है, कोनो चुरा लिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता है लगभग। लेकिन देखो, कतनो दुनिया सच्चा रहे, लेकिन अपने घर में ताला मारेंगे हम। बात समझ में आ रहा है ना, हम सतर्क रहेंगे। भले दुनिया सच्चा है, लेकिन हम ताला मारेंगे, ताकि बाद में झगड़ा किसे किसे करते चलेंगे हम। 40 प्लस, बात मत करो, n इंटू n-1 लिख दिए। n-1 इंटू डी ना होता है, डी का वैल्यू कितना रख देंगे, -1। तो -1 से गुणा करो, -n है प्लस 1 बराबर 200। कौन बतिया रहे अब, तनका अच्छा कह दिए तो लगे चालू हो गए। बकलोले कहें का तू लोगों, एन है 2 भागा में गुणा में जाएगा, n इंटू 41 माइनस n बराबर 241 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 ना। उधर जाएगा सब, तो 0 बराबर है, माइनस में है, प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 हो जाएगा। नहीं इतना कितना पे टूटेगा ये, 0 बराबर n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। 0 बराबर n कॉमन, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, n माइनस 16। 0 बराबर n माइनस 25 इंटू n माइनस 16, n माइनस 25 बराबर 0। बारी बारी से रखेंगे, लिखेंगे n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 0 प्लस 25, n बराबर 25, n बराबर 0 प्लस 16, n बराबर 16 हो जाएगा ना। यानी कि n का मान दोनों आ गया और दोनों प्लस में आया है, तो हम किसको लिखे संभव और किसको लिखे असंभव, कुछ पता नहीं है। तो हम n बराबर लिख देंगे 25 कॉमा, अब आंसर नहीं लिखेंगे। अब हमें निकालना है एक और ही चीज कि सबसे ऊपरा वाला पंक्ति में कितना लट्ठा रखा गया है, यानी कि अंतिम पद निकालना है ना। लिखेंगे अब अंतिम
पंक्ति अंतिम पंक्ति में लट्ठो की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए का वैल्यू 20 प्लस, अब देखो एन माइनस वन छोड़ दो अभी, और डी का वैल्यू -1, या एन बराबर 20 प्लस गुणा करो तो -n अब +1 हो जाएगा, या एन बराबर 21 माइनस एन। अब क्या करेंगे, बारी बारी से, हमारा दोनों आया है, 25 भी आया है और 16 भी आया है। एन बराबर 25 रखने पर, एन बराबर 25 रखने पर, तो एन बराबर 21 माइनस 25, तो एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस, क्या अंतिम पंक्ति में -4 को लट्ठा रखा गया है। अब यह संभव है, यानी कि एन बराबर 25 संभव नहीं। बात समझ में आया क्या करें हम। अब ये नहीं कि यहीं पे अब कंफ्यूज हो जाना है कि अब क्या करें, अरे तुम बनाओ तो आ जाएगा आंसर अपने से। अब एन बराबर कितना रखेंगे, 16 रखने पर, तो एन बराबर 16 रखने पर, तो एन बराबर 21 माइनस 16, एन बराबर कितना जाएगा 5, सही आ गया, लिख देंगे। इसीलिए कुल पंक्तियों की संख्या बराबर एन, यानी कि 16 को पंक्ति बना है टोटल 16 गो, और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5। अंतिम पंक्ति में कौन लट्ठा रखा गया है, बोलो कहां दिक्कत है, देख लो इसमें। अरे कंफ्यूजन है कहीं आए, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये 25 क्या है नहीं हुआ, क्योंकि माइनस में आ गया ना। क्या बोलेंगे, अंतिम पंक्ति में -4 गो रखा गया है, ऐसा नहीं ना। अगला और अंतिम क्वेश्चन, एक आलू दौड़ हो रहा था, हैं? एक आलू दौड़ हो रहा था, क्या हो रहा था, आलू दौड़। आलू दौड़ में क्या किया गया है ना, बराबर बराबर जगह पर आलू रखा गया है। लाओ, बराबर बराबर जगह पर क्या रखा हुआ है, आलू, और एक जगह एक बाल्टी रखा गया है। साफा नहीं है तो साफा किया जा सकता है, इसमें हंसने वाला बात नहीं है। वो मूर्ख होते हैं जो सफाई पे हंसते हैं, और महामूर्ख होते हैं जो नहीं हंसते हैं। अब आप लोग डिसाइड कर लो
अच्छा एगो प्रश्न पूछते हैं, हिमांशु खड़े हो जाओ। क्या तुम अभी भी मूर्ख हो? आए? मनु खड़ा हो जाओ। क्या तुम आधा पागल हो? पूरा पागल क्या बनेगा? तो आधा पागल नहीं लग रहा है। देखो आलू दौड़ है, बैठ जाओ दोनों। आलू दौड़ है, आलू दौड़ में कुछ करना नहीं है, बराबर बराबर जगह पर ये सब आलू सरियाया गया है, सरियाया गया है ना। अब उसमें रेस लगाना है। अब देखो एक आलू उठाना है। अब देखो सबसे आसान उपाय क्या था कि बाल्टी उठाते, सब आलू बीन बीन के ना रख लेते, लेकिन ना, ऐसे नहीं करना है। एक आलू के पास दौड़ के जाना है। पहला आलू रखा गया है 5 मीटर की दूरी पर, पहला आलू रखा गया है, पहला आलू रखा गया है 5 मीटर की दूरी पर। तो हम दौड़ दौड़ जाएंगे, आलू उठाएंगे, ला के रखेंगे। तो गए तो कितना मीटर चल दिए? 5। अब वापस आए तो 10 मीटर हो गया। पहला आलू उठाने में कितना दूरी तय करना पड़ा? 10 मीटर। फिर अब दूसरा आलू उठाना है, तो अब एक बाद 3-3 मीटर पर रखा गया है। तो 5 पे ही आलू यह था, आ 3 पे है, तो 5 और 3, फिर है 3 पर है, फिर इहो 3 पर है, फिर इहो 3 पर है। बुझा रहा है? तो अब देखो पहला आलू उठाने में कितना मीटर चलना पड़ा हमें? 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक। ये नहीं रहा जी, 10 मीटर ना। चलो छोड़ो। अब देखो हम 8 पे है ना बल्टिया से, तो 8 गए, 8 आए, 8 आया 8, दूसरा कितना हो गया? फिर 8 3 11 पन है ही, 11 गए, 11 आए, 11 22 ना। बुझा रहा है? इसके बाद अब वो कितना पे है? 14 ना। 14 गए, 14 आए, 28 ना। कोई दिक्कत हो रहा है? फिर अब क्या, अब की बार कितना पे है वो? 17 गए, 17 आए, कितना? ऐसा ही करत करत को आलू सरियाया गया है? टोटल, टोटल आलू जो रखा गया है 10 गो। कब आलू, यानी कि कब बार हम जाएंगे, कै बार आएंगे? तो हमारा देखो ये दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो ये सब दूरी है ना आ रहा है। पहला आलू उठाने में 10 मीटर, दूसरा में 16, तीसरा में 22, डॉट डॉट कर देंगे। n बराबर हो जाएगा 10। प्रथम पद ये सर्वंतर 6, 10 आलू उठाने में तय दूरी बराबर, एसन बराबर निकाल देंगे सब। क्वेश्चन समझ में गया किसे कह रहा है? ठीक है, हम आलू रख देते हैं। सब्जी नहीं बनेगा, आलू का आलू दम बनेगा। एगो गया था देखने के लिए सब, एक लड़की को, मतलब ब्याह था, तो उसमें एगो पागल गया था। बोला कि बच्ची क्या क्या करती है? तो बोला सब कुछ करते हैं, सब्जी बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, सब कुछ। तो एगो बोला गोबर पाथती है, गांव देहात में होता है। तो बोला हाँ, बोले हाँ पाथते हैं, मेरे घर है, पाथते हैं। तो बोले एक खांची में को गो लोहिया होगा? तो अभी किसी आ रही थी लेके या बोले थे कि हो सकता है जैसा जैसा बनाइएगा वैसा हो जाएगा, 10 गो, 12 गो, 15 गो, 8 गो, 2 गो। तो बोल रहा एक को पीछे से बोल दिया ना को गो लोहिया, तो बोली कि 10 गो। बोल दे कहाँ पथाई, तो कह रही है कि तोहनी के मुंह पर। एकदम करेक्ट जवाब था, तोहनी के मुंह पर पथाई।
अजब हाल है। आ एक और बात होता है, आजकल बड़ी नखरा चलता है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया है, ये नहीं। हम बता रहे हैं, वो तिलक के लिए बड़ी झगड़ा होता है, वो सबसे ज्यादा कंप्लेन इसी के लिए आता है। कतनो चढ़ा देगा ना वो लड़की वाला, लड़का वाला रोते रहेगा, एक बरस खातिर रोता रहता है। लड़के के दांत सड़ गए बिना बकलोले है एकदम। बरस खातिर हम देखे फोन कर देता है, एगो बरस छूट गिरे हो में, छूट गिरे, जा झाड़ू से मल ला, बरस छूट रहे। लैटरिंग वाला बरस ना है, मल ला करे ले, अच्छा बहाल बरस छूटल बा। हैपिक डाल के ई के मल ला, साफ हो जाई। लैटरिंग साफ हो जाता तो दांत को चिबा, वो पियर रहेला, लैटरिंग हो तो वो पियर मल लो जो बाल। ये बकलोला ही वाला काम है। गलती जानते हो, पंखा कूलर का सब रुचता है, सबसे बढ़िया है लड़की के एसी चढ़ाओ ना, और उसको लगवाओ ले जाके सासू माता के कमरा में। मेरी माँ, सासू माँ, आपको गर्मी लग रहा है, ये लीजिए 3 स्टार का ले लो, 2 टन का ले लो, पैसा तो लगेगा, लगवाओ, अब भर दिन अब भर रात चलाओ के। 1 महीना के अंदर बंद ना करवा दी तो गारंटी है एकदम कि बंद करवाइए देंगे ना, बचिया बेने ठीक बा ना, हम आपको तकलीफ में नहीं रहने देंगे। हमरा रहते तकलीफ, 16 पे चलाओ एकदम फुल करके एकदम। आइए, अगर इसको 15-16 घंटा चला दिया जाए, 15-16 घंटा खाली, तो जितना के एसी है उतना के बिजली बिल लेगा वो 1 साल में। मतलब 50,000 का एसी होगा तो 50,000 का बिजली बिल ले लेगा वो। 16 पे चला जाए, 15-16 घंटा 3 स्टार वाला और लेगा वो, 3 स्टार वाला दे दो एकदम, लीजिए सासू माता। अरे आपको तो, आपको एक को काम नहीं करना है, बैठिए वहीं में बैठिए, बस हवा खाइए, बाकी खाना हम यहीं पे लाएंगे खिलाने के लिए। अगला बार से कुछ कंप्लेन ना करेंगे वो। आए? अब फ्रिज के ठंडा ठंडा पानी, अब फ्रिज के ठंडा ठंडा पानी, अरे गर्म पानी पीजिएगा ना ना, हमरा रहते गर्म पानी पिए ना दे हम, गर्मी में एकदम पाला पानी, ये लीजिए, सर्दी बुखार पकड़ा है अब। इतना ना सुविधा दो, लीजिए लास्ट में। और वो आतना करने पर जान दो बड़ी तारीफ होगा शुरू में, और ये वाह का किए थे कि एकदम कोई को काम ना, दिन भर एसी में बैठा के रखती है, एसी में डिलवनी, बिजली बिल तर जब आई तो यह बुझाई 1 महीना बाद, अभी टेंशन कर लेता हूँ अभी। पता चलल ना, अब वो बैठेंगे नहीं होता ना, बंद कर, तार काटा सर, तार काटा सन, तार काय काटा सन, कीन के आइल बा। अब पाला पानी पिया एकदम, एगो पानी नहीं पिया कम। देखो जी, आलू दौड़, और जो पहले तो एक और बात है, अगर वैसा होगा ना गांव देहात में चढ़ा दोगे, उसके घर तारे ऐसा नहीं होगा कि चलेगा वो। पहले तो 2-4 हजार के तारे बदलना पड़ेगा, पता चलल चलल तो नहीं, उन्हें टूट के गिरल बा ने। बुझा गया ना, जस करनी तस भरनी। माता जी कह के एकदम चलाना है, माता जी आपको गर्मी हो रहा है, आइए, पाला पानी और ठंडा ठंडा हवा,
आए एक और आए निपट जाएंगी। तू है ना मांगत रहू, तू सब लेके आई हाँ। ला लाद ले, लाद ले बनी सब, पाला पानी और पाला हवा। आए बुझा गया ना? चलो देखो, हम ढेर घरे देखे हैं, एसी चढ़ा तो है, अभी लगा नहीं है। हम ढेर देखे हैं, सुन लगा ही नहीं है। कूलरवा ढेर ठीक है वो तो, अरे पहले इसको लगाने का खर्चा भी आता है। आ गया ना? अब मान लो कि सासू मतलब कमरा कहीं होने होने किनारा होगा, अब बरलेज हो है, तो वहां से वो तक पाइपोवा खींच के ले जाएगा ना। 360 रुपया का 1 फीट पाइपोवा आता है। हम नीचे लाइब्रेरी में एसी लगवाए हैं ना, ओकरा में 10,000 का पाइप डलवाए हैं। जब उन्हें जैसे घिंचत घिंचत लीजिए सर ना, हाँ लास्ट में बिल बनिए सर ना, 20 फीट पाइप लगा है, 7200 का पाइप। 7200 के पाइप, 1000 के स्टैंड और 1400 रुपया लगाई, ये खर्चा है। हाई अब मान लो पाइप उतने में हो गया, हाई खर्चा पक्का लगेगा, इतने में कूलर आ जाता है वो, 3000 का कूलर आ जाएगा, तनी मनी और पैसा लगा देंगे। तो एशिया के खर्चा है लगाई खाली, अभी वो तो बाकी बा। हर 6 महीना पे 3 महीना पे करके मेंटेनेंस अभी गर्दा घुसी करके लाके धोआवे के पड़ी, ऊ लिया 800-900 रुपया। सासू माता जितना बचा बचा पैसा रखी होंगी सब हवा खाने में निकल जाए, सब हवा खाने में पता चला खत्म हो गया। कोई दिक्कत बीमारी पकड़ा तो वो हवा हो जाएंगी। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोभियों के लिए सही नहीं है जी, लोभियों के लिए बहुत सही है ये उपाय। पहला आलू कितना मीटर पर रखा गया है बालकों? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब तीने पर रखा गया है ना? बोलो कस के बोलो। कुल आलू की संख्या कौन? अरे कुल आलू की संख्या 10 ना? पहले आलू से बाल्टी की दूरी है कौन है रे? तो लोग चुप क्या नहीं रहता है, तनका तारीफ कर देते हैं ना एकदम। अब ये लोग पहले आलू से बाल्टी की दूरी 5 मीटर, दूसरे इसके बाद लिखेंगे इसके बाद प्रत्येक आलू के बीच की दूरी बराबर 3 मीटर। प्रत्येक आलू के बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर। अब बताओ पहला आलू उठाने में
पहला आलू उठाने में लगा खर्च। पहला आलू उठाने में लगा तय दूरी ना, में खर्च बता रहे हैं हम, में तय दूरी। पहला आलू उठाने में तय दूरी बोलो 5 प्लस 5 बराबर कितना मीटर है। अब दूसरा आलू कितना बढ़िया रहता नहीं, पलटिए उठा के लेके चल जाते हैं, चले जाते ना। हाँ तो सब खेल का सत्यानाश हो जाता नहीं। तब तो क्रिकेट के मैच में बॉलवे उसे उठा के लेके बाउंड्री पे फेंकाते दौड़ दौड़ के नहीं हो जाता जी। बॉलवा बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है ना, वो बॉलर फेंका इधर रोक के या फेंक देते हाथवे से उड़ा के, 6 रन हो गया। क्रिकेट का सत्यानाश हो जाता है। 5 है बालक, 5 प्लस 3 गुना 2 हो जाएगा कि 2 बार आगे जाएगा ना। 5 3 8 8 2 नहीं के बोलो। तीसरा आलू उठाने में तय दूरी 5 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा ये 2 3 3 6 5 11 11 2 नहीं के कोई दिक्कत डॉट 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 होगा बोलो। अब क्या करेंगे, लिखेंगे तय दूरी की सूची। कितना, पहला 10 मीटर, दूसरा 16, तीसरा 22 डॉट डॉट हो जाएगा। प्रथम पद ए बराबर 10 सार्वंतर सार्वंतर कितना हो जाएगा, डी बराबर 6 मीटर ना, 6 लिख दीजिए डायरेक्ट। A2 माइनस 16 माइनस कितना हो जाएगा 6 ना। पौधों की संख्या बोलो, कगो आलू है कगो लिखेंगे कुल तय दूरी है। कुल तय दूरी एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बबुआ बचवा कैसे बनी, n के वैल्यू 10 बटा 2 गुना 10 प्लस 10 माइनस 1 गुना डी के वैल्यू अरे बोलो 32 प्लस 9 छके 16 दूनी के 32 होता है 10 है। पौड़ो भूला गिला सुनगा रे, भूले नहीं है हम देख रहे थे सही बोलता है कि नहीं। मतलब भारत ना हम नियम बताई, हम ही भूले जाते नहीं। कुल तय दूरी बराबर कुल तय दूरी बराबर 370, धारा 370 है ये, मोदी जी की इसको हटा दिए हैं, बना लो। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 5 हम समझ रहे हैं कि द इंड हो गया।